Hello students, good morning. Today I am explaining you EVS chapter number 19. The topic is Abdul in the garden. अब्दुल तो एक पर्सन का नेम है और गार्डन को आपको पता ही होगा जो हम हिंदी में बोलते हैं बाग. ओके, ही इज इन द गार्डन. इट वॉज अ हॉलीडे. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन. अब्दुल मुस्लिम है तो उसके पापा को अब्बू करके बुलाते हैं. ओके, वो लोग पापा को. अब्दू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बीड्स. मतलब वो क्या क्लीन कर रहे थे, जो भी सूखे पत्ते और घास थे ना वेजिटेबल्स बीड्स के बाद में वो सब कलेक्ट कर लेते और क्लीन कर रहे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. मतलब जो सब्जियां ग्रो की होती है ना, वो जो खेत का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे जैसे हमने वो अगले लेसन में लर्न किया था ना वीड्स, वैसे ही ये जो भी कचरा होता है, ड्राइड लीव्स गिरते हैं ना हवा से उड़ के आते, तो उनको वो सब रिमूव कर रहे हैं. ही फाउंड इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. तो अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल ने एक तरफ का जो खेत का वो पोर्शन था वहाँ छोटे छोटे घास वगैरह निकालना शुरू किए. तो फिर उसने देखा कि इट इज़ नॉट ईजी. मतलब छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं ना ग्रीन कलर के, आपको लगता है बहुत छोटे, पर फिर भी आप उनको अगर निकालने या तोड़ने जाओ ओके, तो वो आप आराम से उठा नहीं सकते हो. हिज हैंड बिकेम रेड बाय द एफर्ट. मतलब वो जोर से खींचा तो उसके हाथ कैसे हो गए, लाल लाल हो गए. क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही मतलब ताकत लगाई, पर फिर भी वो उखड़ने. क्यों? वाई? आप देखोगे. इन ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास अब्दुल नॉक्ड आउट अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर. अब्दुल नॉक्ड आउट स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट. मतलब ये जो क्लाइंबर्स जो होते हैं इनका नाम ही लिखा हुआ है, देखो क्लाइंबर. क्लाइंब का मतलब क्या, ऊपर चढ़ना. तो प्लांट्स में भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं. जैसे ज़मीन में ग्रो होने वाला दैट इज कॉल्ड रूट प्लांट्स. जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, अदरक है, लहसुन है, गार्लिक, ये सब, कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट, ये सब ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं. दे आर कॉल्ड रूट प्लांट्स. वो रूट रहते हैं, वो रूट में से वो फ्रूट होता है. ओके. फिर कुछ ट्रीज होते हैं जैसे बनियन, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बड़े बड़े पेड़, उसको ट्री बोला जाए. फिर श्रब्स होते हैं. श्रब्स मतलब वो ट्री के जैसे ही होते हैं, बट वो ज़्यादा लंबे ग्रो नहीं होते, बड़े स्ट्रॉन्ग मोटे मोटे. जैसे रोज है, हिबिस्कस का प्लांट होता है, ये सब बुशेस में कहला जाता है. फिर आप आओ छोटे वीट है, वो भी ग्रास की तरह ही ग्रो होता है. ओके. फिर आप देख सकते हो क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होता है, वो ऊपर क्लाइंब करता है. आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल पिक्चरों में या फिर कहीं डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसके अंदर आपने ग्रेप्स का झाड़ देखा होगा, ग्रेप्स का पौधा. ग्रेप्स ग्रोस, इट इज़ अ क्लाइंबर. वो क्लाइंबर का पौधा होता है. जैसे सब्जियों में भी होती है, लौकी है, फिर कुछ करेला है, ये सब क्लाइंबर्स के पेड़ होते हैं. वो प्लांट को सपोर्ट चाहिए, उसकी स्टेम बहुत ही पतली पतली नाजुक होती है. तो उनको क्या किया जाता है, वो वेजिटेबल की सब्जी, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, उसका वेट ज़्यादा होता है तो वो गिर के टूट जाते हैं. तो उनको क्या करते हैं, कुछ सपोर्टर लगाया जाता है, एक डंडी लगा के. फिर उस पर वो पेड़ है, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट का पेड़ प्लांट है ना, उसको देखा होगा आपने, वो कहीं दो धागा या फिर कोई डोरी है या फिर कोई स्टिक लगा के आपने देखा होगा, वो उसके ऊपर क्लाइंब करता है क्योंकि वो प्लांट उस तरह से होता है. दैट इज. फिर एक प्रकार और भी आता है क्रीपर्स, जो ज़मीन के अंदर ही क्लाइंबर की तरह ग्रो होता है. उसके फ्रूट्स जो होते हैं वेजिटेबल, जैसे वाटरमेलन है, ओके, मस्क मेलन है, फिर आपने वो कद्दू देखा होगा, वो सब है. पम्प, फिर लौकी है, ये सब क्रीपर्स में आते हैं. तो उनके जो वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऊपर चढ़ाने से भी वो प्लांट नीचे गिर जाए, इसलिए वो नीचे ही ज़मीन में फैलते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रीपर्स. तो ऐसे प्लांट्स के प्रकार है. ओके. तो ये क्लाइंबर का प्लान है. उसने क्या देखा, एक प्लांट पर प्री प्लांट को सपोर्ट करा. मतलब एक पी का मतलब क्या है, जो हम अभी बोलते हैं वटाना अपनी लैंग्वेज में, वो प्लांट ऊपर चढ़ रहा है उस क्लाइंबर के. द डेलिकेटेड स्टेम ऑफ द प्री प्लांट ब्रोक. जैसे ही अब्दुल घास वगैरह निकाल रहा थे ओके, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, एक बाजू में छोटा सा पी प्लांट का भी पौधा ऊपर मतलब क्लाइंब कर रहा था, वो भी उनसे भूल से वो टूट गया. वो बहुत ही नाजुक होती है ना उनकी स्टेम, तो टूट गई. ओके. अब्दुल सेड व्हाई वेर यू पुलिंग द ग्रास. तो उसने पूछा कि पापा आप क्यों घास उठा रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डिग देम आउट.
तो मतलब वो रूट्स जो है वो जो घास और प्लांट्स के हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको वो उठा के नहीं कर सकते, आपको पुल आउट खींच के निकालना पड़ता है। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रांग, मतलब वो जो ग्रास है उसकी जो रूट्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो पूरे फैलते हैं ना। यू हैव टू डिग देम आउट, मतलब आपको डिग मतलब खोद के निकालना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट, देन he then saw that the roots of the grass plants were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. फिर उसको पता चला अब्दुल को कि जो ग्रास है, ग्रास की जो रूट्स है, ग्रास आपको बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना ऊपर से, आप ऊपर से देखो तो ग्रास बहुत छोटा ही दिखता है, बट उसके रूट्स बहुत ही लंबे लंबे होते हैं नीचे ज़मीन के अंदर। तब उसके पता चला, जब वो उसने खोदना डिग करना शुरू किया तब पता चला। द स्टिक वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली, फिर वो स्टिक है ना साइड पे जो खड़ी थी वो आराम से गिर गई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अब्दुल कर रहा है, घास निकाल रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, ये लकड़ी के सपोर्ट पे ये पी प्लांट, देखो ये पी लटके हुए ना, तो वो करते करते क्या हुआ, वो टूट गया। तो इससे फिर उसे पता, फिर उसने जैसे ही डिग किया और देखा रूट्स को निकाल के, तो जितना ग्रास है उतना ही नीचे उसके रूट्स भी इतने डीप है, तो वो कैसे आराम से निकलेगा आसानी से, ताकत तो लगती है ना। तो फिर उसने देखो यहाँ पे डग किया और यहाँ पे निकाल, फिर देखा कितने लंबे रूट्स है। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट, ऐसे वो पूछ रहा है। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स, मतलब कि जो भी प्लांट्स जितने बड़े होते हैं उनके रूट्स उतने ही डीप होते हैं सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर। Now, after 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. हाँ, अब अब्दुल ने देखा 3 दिनों के बाद, जिस टाइम वो तोड़ रहा था घास, उस टाइम उसको पता नहीं चला, फिर उसने देखा 3 दिन के बाद, तो जो पी प्लांट बाजू में उसने जो घास तोड़ा था ना उसके बाजू में था, वो एक पार्ट सूख गया। क्यों सूख गया? Guess which part would have been dried up? कौन सा पार्ट रही है? फिर उसको याद आया, अब्दुल remembered that he had to send some radish home. He started to pull the radish out of the soil. नहीं, मतलब जो प्लांट वो घास खोल रहा था तो उसका जो रूट जो निकल गया होगा ज़मीन से, वही पार्ट सूख गया होगा, क्योंकि ज़मीन प्लांट किस पे ग्रो होता है? क्योंकि सनलाइट, वाटर एंड सॉइल, ज़मीन में रूट होते हैं। रूट्स को फिर खाना कहाँ से बनाते? पानी और सनलाइट से। अगर उसमें से एक भी चीज़ डिस्टर्ब होती है, तो अगर पानी ना मिले या फिर उसके रूट्स निकल जाए, कोई भी एक रीज़न हो, या फिर ठीक से सनलाइट भी ना गिरे, तो वो पौधा सूख जाता है ना। अब देखो, अब्दुल रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रैडिश, रैडिश का मतलब क्या होता है? मूली, होम। ही स्टार्टेड टू पुल आउट रैडिश आउट ऑफ द सॉइल। अब्दुल वॉन्डर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। ओनली अ फ्यू रैडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। अब अब्दुल को पता चला अबू के घर पे मूली मम्मी ने मंगाई। अगर हमारे खेत पे हम कुछ ग्रो करते हैं तो फिर घर वाले बोलते हैं ना, आज आप आओ तो आप मूली लेके आना, आज आप ये हमारे खेत में टमाटर डाले तो आप टमाटर ले आना। तो वैसे इनका खेत था, तो उस घर वालों ने मंगवाया होगा कि आप आज शाम को आते समय मूली ले आना। तो वो निकाल रहे थे, फिर उसने देखा कि मूली भी रूट्स में ही होते हैं। देखा उसने, ओके, ओनली फ्यू रेडिश वर पुल्ड। फिर घर के लिए चाहिए तो हमें क्या 1-2 चाहिए या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों फालतू में, नहीं चाहिए तो ज़्यादा उखाड़े, है ना। वो सडनली स्ट्रॉन्ग, फिर क्या हुआ, एकदम से तेज़ हवा आने लगी और बारिश होने। बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिश एंड रन। दोनों ने जल्दी से मूली वगैरह उठा के सामान सब कुछ भागे। दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ नीम ट्री इन द कोर्ट यार्ड ब्रोक एंड फेल। फिर जैसे ही वो घर पहुँचे तो क्या हुआ, एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, वो उनके घर के आंगने के पास, कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? अपना आंगन, वहाँ जाके गिरा। इनफैक्ट अब्दू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली अ फ्यू इंचेस। हुआ क्या, पापा लकी निकले कि वो थोड़ी दूरी के लिए रह गए, वरना वो नीम का प्लांट पूरा ट्री, नीम का ट्री उनके पे गिर जाता। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तेज़ हवा थी, हमें थोड़ी ना पता था पेड़ गिरने वाला है, अचानक वो तो गिर गया ना, बहुत तेज़ हवा निकली तो। Despite the strong wind and tree remained firm on the ground. Both sat down to have tea with अम्मी। फिर जैसे ही वो लोग मतलब बारिश में भीगे हुए आए थे ना, तो मम्मी ने घर पे चाय बनानी। Abu said to Abdul, the plants are getting dry now that it has rained. We will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo.
अब क्या हुआ, उनकी मतलब फसल जो थी खेत में लगी हुई प्लांट सब सूखे जा रहे थे। क्यों सूखते हैं, जब हम प्लांट्स को पानी नहीं पिलाते वो सूखते। अब खेत होता है बड़ा सा होता है, अब जब अपने जो कुएँ होते हैं वेल खेतों में, उसका पानी सूख जाता है तो फिर वो खेत में कैसे पानी पिलाएंगे। फिर यही बारिश आ गई इनके लिए, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा वो बारिश आ गई, हमारे सभी पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश आ गई, पानी प्लांट्स को मिल गया पौधों को, अब हम आराम से उनको पानी नहीं पिलाना है, वो काम हमारा फिनिश हो गया, अब हम आराम से बैठ के लूडो खेलेंगे। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। अब नीम ट्री क्यों नहीं गिरा, क्योंकि नीम ट्री बहुत ही बड़े होते हैं, इतना मोटा और बड़ा प्लांट होता है, ट्री होता है, तो उनके रूट्स भी बहुत ही डीप होते हैं। डीप होते हैं उससे क्या होता है, वो उनकी रूट्स बहुत ही नीचे होते हैं, जिससे उनको पकड़ मिलती है। ओके, जैसे हम किस पे खड़े हैं, लेग्स पे, तो वैसे ही प्लांट्स किस पे खड़ा होता है, उसका सपोर्ट क्या होता है, उनके पैर रूट्स होते हैं, समझ में आए। तो रूट्स से ही उनको सब कुछ पकड़ मिलती है खड़े रहने की। तो चाहे ट्री तो बहुत ही बड़े होते हैं ना, तो उनकी ग्रिप ज़्यादा होती है, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हाँ, अगर उनकी रूट्स में कुछ मतलब नीचे मिट्टी हिल गई है या ज़्यादा ऊपर आ गई तो फिर वो गिर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन पुटिंग वाटर ऑन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग वाटर्स बिकम फ्रेश अगेन। नहीं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब्दुल रियलाइज दैट व्हेन ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम। अब होता क्या है, हमें अगर छोटे छोटे पौधे होते हैं घर पे, हमारे प्लांट्स होते हैं, हमें उनको रोज़ पानी पिलाते हैं। पर आपने कभी देखा है बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, नीम के ट्री, मैंगो ट्री होते हैं, ओके, बनियन ट्री, ये सब बड़े बड़े होते हैं, उनको हम रोज़ पानी नहीं पिलाते, पता है ना आपको क्यों। तो फिर वो कहाँ बिना पानी के क्यों सूख नहीं जाते, क्योंकि उनके रूट्स बहुत ही नीचे होते हैं, डीप होते हैं इन द सॉइल ग्राउंड। तो वो ग्राउंड में से पानी आराम से थोड़ा बहुत उनके रूट्स के थ्रू निकाल देते हैं और उनको पानी मिल जाता है। इस तरह से वो लोग अपना पानी का बैलेंसिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हो डेजर्ट के रीजन में भी कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं, पर डेजर्ट में तो पानी ही नहीं होता है, तभी तो उसको डेजर्ट बोला जाता है ना। तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, आप देख सकते हो कांटे वाली झाड़ी है ना, कैक्टस, तो वो भगवान ने ऐसे बनाया है, उनके अंदर कांटे तो होते हैं, बट आप उसको तोड़ोगे तो उससे अंदर से दूध पानी जैसा निकलेगा। वो ऊपर से ही मतलब वो प्लांट को इस तरह से भगवान ने बनाया कि ऑलरेडी दे आर हैविंग वाटर, अंदर पानी होता ही है, उस पानी से वो लोग मैनेज कर लेते हैं, बिना पानी को सर्वाइव कर। जैसे आपने सुना होगा कैमल भी 3 दिन बिना पानी पिए रह सकता है ना। तो ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। ओके, तो ये सब उनकी हैबिटेट है, उनको सर्वाइव करें। नाउ लुक हियर एट द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर रूट। मतलब आपको ये सब वेजिटेबल्स दिखाई दे, उनमें से कौन से रूट वेजिटेबल्स है वो निकालने। बैंगन वो भी प्लांट पे ग्रो होता है। फिर नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्या है, शायद रुको, ये नेक्स्ट है लौकी, ग्रुड, वो क्लाइंबर्स में ग्रो होता है। फिर नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, वो ज़मीन के ऊपर ही ग्रो होता है। ओके, एक फिर देखो दे आर नॉट रूट वेजिटेबल्स, रूट मतलब ज़मीन के नीचे ग्रोना है। सो ये मतलब लगता है ये कैरेट है शायद, 1 मिनट आई क्लियर। फिर ये है क्या, ये है पत्ता गोभी, हमारी पत्ता गोभी, ये भी ऊपर ही ग्रो, सॉरी वेट, ये पिक्चर में क्यों नहीं दिख रहा है ठीक से, ये भी देखो उसके लीव्स ऊपर है और उसके साइड साइड में दिख रहा है, ये पोटैटो है। ओके, तो ये भी रूट वेजिटेबल है। फिर ये है रेडिश, मूली, ये भी रूट वेजिटेबल। ये टमाटर नहीं, ये ऊपर ग्रो होते हैं। फिर ये लौकी की जैसे ही एक और भी एक सब्जी है, वो क्लाइंबर के ग्रो होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रूट। फिर ये है बीट रूट, दैट इज़ अ बीट रूट, रूट से ही पता चलता है वो रूट वेजिटेबल। फिर ये है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी भी ऊपर ही ग्रो होता है, नॉट अंडर द सॉइल। तो इसमें से कौन से, कैरेट, ये पोटैटो, कैबेज, बीट रूट एंड रेडिश, ये हुए हमारे रूट वेजिटेबल्स। फिर अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। नाउडेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स टू सी। अब क्या है, उसको जानने की बहुत ही उत्साहना हो गई है। अलग अलग प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, क्या क्या होते हैं, उनके रूट्स कैसे हो, ऐसे उसको जानने की बहुत एक्साइटिंग हो रही है ना। अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द वॉल इन द स्कूल। अब ये उसने क्या देखा, उसके स्कूल के वॉल पे एक प्लांट को ग्रो होते हुए देखा उसने।
अब अब्दुल he wondered how deep must the root of the plants be growing, how do roots get water, how big this plant grow, what will happen to the wall. अब ऐसे क्वेश्चन सब उसके आने लगे। आपने देखा होगा कई जगह पे कि पीपल का जो पेड़ प्लांट है, पीपल है, बनियन है, वो मोस्टली है ना दीवारों पे भी कभी कभी उनके सीड रह जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से भी अपना मतलब रूट्स निकाल के ग्रो। तो होता क्या है पता, अब ये इतने सारे सक्सेसफुल ग्रो नहीं होते क्योंकि अब वो तो बड़ा ट्री बनता है ना, तो ट्री के हिसाब से देखो तो ये दीवार, उसका सपोर्ट क्या है, दीवार है, उसमें तो कितनी मिट्टी होती है, इतनी सी, तो उसके रूट्स को भी अच्छे से मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही उसको अच्छे से पोषण मिलता है, और ना ही वो इतना स्ट्रांग बन सकता है। ये तो चलो छोटा सा प्लांट ग्रो तो हो जाता है, पर उससे ज़्यादा वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो मतलब वो ऐसे ही मानसून सीजन में उसकी सीड वहाँ पे गिरा होगा तो वो वहाँ पे ग्रो हो जाता है, बाकी इट इज़ नॉट, इट डजंट रिमेन्स परमानेंट, उसको वहाँ से उठाना ही पड़ेगा, वरना फिर वो वॉल को नुकसान करेगा, वो वॉल नीचे गिरा देगा। ओके, नाउ हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल? आपने कहीं दीवार की जो क्रैक होती है ना, तिराड़, उसमें देखा है? हाँ, होता है कभी कभी वहाँ पे कोई सीड्स गिर जाता है, तो मानसून में पानी होता है इसलिए छोटा सा प्लांट तो ग्रो है, बट इट डजंट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ अब्दुल सॉ ए ह्यूज ट्री दैट हैज फॉलन ऑन द रोड साइड। अब अब्दुल ने क्या देखा, ये देखो आप देख सकते हो पिक्चर में, एक बड़ा सा ट्री है वो नीचे गिर गया। अब इतना बड़ा ट्री थोड़ी ना गिरेगा, कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, कैसे गिरा, मतलब बहुत तेज़ हवा थी, तो तेज़ हवा तो उस टाइम पे भी थी, तो भी वो नीम ट्री नहीं गिरा, तो ये कैसे गिर गया। अब क्या होता है, ये सब प्लांट्स ऐसे ही मतलब रोड साइड में कहीं ना कहीं ग्रो हो जाते हैं, तो फिर उनको ना तो पानी मिलता है, और फिर कभी कभी क्या, तो बहुत टाइम होने के बाद उसके रूट्स ऊपर आ जाते हैं, तो रूट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो वीक बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है। तो फिर क्या होता है, कभी कभी तेज़ हवा या ऐसी कुछ आंधी आती है, तो वैसे भी वो पौधा बहुत ही वीक हो गया, तो क्या होता है, फिर वो तेज़ हवा से नीचे गिर जाता है और उसको पानी नहीं मिलता है, सूख जाता है। सूखे हुए होते तो वो जल्दी गिरते हैं, जबकि जो फ्रेश होते हैं ग्रीन करके वो जल्दी नहीं गिरते। ओके, जो सूखे पेड़ होते हैं, देखो आपने देखा होगा, ये देख रहे हो आप, ये सूख गया है और उसके रूट्स भी देखो कितने ऊपर ये हो गए, मिट्टी सब ये सब फैल गई है, तो उसको सपोर्ट नहीं है मिट्टी की। ओके, वो सब कमज़ोर हो गया, इसलिए वो गिर गया। ओके, ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज रोटेड, ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे उसके रूट्स ही ब्रोक हो गए, इसलिए उसको सपोर्ट जो था वो वीक हो गए। अब्दुल थॉट वुड समहाउ हैव uprooted such a big tree। अब अब्दुल क्या सोच रहे हैं, क्या किसी ने उसको गड्ढे से खोद के निकाला होगा, डिग करके। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, कितना पुराना ट्री है। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ वुड इट गेट रेन वाटर। अब हुआ क्या, ये यहाँ पे ऐसे मिट्टी में था, फिर भी वो गिर गया। अब देखो यहाँ पे कोई एक ट्री है, आपने भी देखा होगा, हमारे स्कूल में भी ऐसे ट्रीज लगे हैं ना, आपने देखा ऊपर कवर किया है सीमेंटेड वॉल और इतनी स्पेस छोड़ दिए, क्यों छोड़िए, वहाँ उनको पानी पिलाया जाता है ताकि उसको पानी मतलब उसको खाना मिले, इतनी जगह मिट्टी की छोड़ दी और नीचे उसके रूट्स होते हैं। ऑन सीइंग सच अ ट्री सराउंड, तो उसको कैसे पानी मिलेगा, हम यहाँ ये जो मिट्टी का पोर्शन खाली पड़ा है ना, वहाँ हम पानी पिलाते तो उसके रूट्स को पानी मिल जाता है। ओके, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया। आपके घर के बाजू में भी आपने देखा होगा कि आजू बाजू में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उनके भी ट्रीज कितने पुराने होते हैं, बड़े ट्री जितने होते हैं उतने ही वो बड़े बहुत ही ओल्ड मतलब पुराने होते हैं। अनयूजुअल रूट्स, अनयूजुअल का मतलब, यूजुअल का मतलब हर ऐसे होते हैं, अनयूजुअल का मतलब जो ऐसे होते ही नहीं है, मतलब कुछ अलग से ढंग के रूट्स। हैव यू सम फ्रॉम अ बनियन ट्री, आपने कभी बनियन ट्री देखा है, कैसे पहचानते हो, आपने देखा वो उसके अंदर कुछ बाल जैसे लटका हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड बनियन ट्री। अब वो उसके दैट इज वॉट, सभी पेड़ में तो नहीं होते हैं ऐसा कुछ, बट बनियन ट्री में ही ये एक स्पेशल चीज़ है, दे आर कॉल्ड अपरूटेड रूट्स, मतलब वो ऊपर से ग्रो होने वाले रूट्स है, एक प्रकार के रूट्स है, बड़ा ही ट्री होता है बनियन का, और उसमें से वो स्वांग करने वाले रूट्स होते हैं। व्हाट डिड यू होल्ड स्विंग, सब लोग बच्चे जो आप जैसे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस रूट्स को पकड़ के वहाँ पे झूला खेलते हैं। दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड, मतलब ये ट्रीज की जो डालियाँ होती है ना, वहाँ से वो ग्रो होके नीचे तक वो फैलते हैं,
ग्राउंड तक। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दे दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। ये कैसे लगते हैं, एक पिलर की तरह लगते हैं, थमले की तरह, और वो सपोर्ट करता है ट्री को। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द रूट। अब देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ऊपर रूट्स है तो फिर ये ट्री किस पे खड़ा है, रूट्स तो नीचे होते हैं ना। हाँ, ये एक ही प्लांट ऐसा है जिसके नीचे तो रूट्स होते ही है जैसे सभी प्लांट्स के होते हैं, बट ये अपरूटेड रूट्स है जो ऊपर ग्रो होते हैं। ओके, दिस इज समथिंग स्पेशल फ्यूचर अबाउट दिस। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। सबके प्लांट में जैसे नीचे ट्रीज के रूट्स होते हैं वैसे होते ही है, ये स्पेशल है। नाउ देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। अब देखो सब लोग बहुत सारे आजकल पेड़ काट रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन लोगों को सज़ा देने के लिए एक रूल बना दिया है। अगर आप फालतू में ट्रीज काटोगे तो आपको उसके लिए सज़ा होगी। क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि ऐसे ना करें तो सब लोग जंगल काट काट के अपनी इंडस्ट्रीज, अपने घर, इन सब के लिए ज़मीन वो लोग ले लेते। तो होता क्या है, सब जगह घर घर और फैक्ट्रियाँ बन जाएगी तो फिर एयर पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रीज से ही सब कुछ मिल रहा है। फॉरेस्ट एक प्रकार का हमारी लाइफ बचा रहा है, क्योंकि उसमें से ट्रीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और वो एयर को प्यूरिफाई भी करती है। समझ में आया, हवा जो है हमारी वो शुद्ध होती है उसे, इसलिए बोला जा रहा है ग्रो ट्रीज। क्यों ग्रो करना पड़ता है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से सब कुछ डिस्टर्ब हो। आप देख सकते हो विंटर में भी कभी बारिश आ जाती है, मानसून में भी बहुत तेज़ होती है, समर में भी कभी धूप की जगह बारिश आ जाए। दिस इज़ ऑल डिस्टर्बेंस। ये सब डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज आजकल पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, नाउ टू कम टू द लेसन। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अवर लैम्प हाउस। अब हुआ क्या, हमारे घर के लैम्प मतलब जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वहाँ पे एक ट्री ग्रो हुआ था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्रोक्ड। अब वो इतना बड़ा घना ट्री था, मतलब घना मतलब बहुत ही स्प्रेड किया होता है कि वो स्ट्रीट की लाइट जो थी वो ब्लॉक हो जाती, मतलब उनके घर तक नहीं आती थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड। तो लोगों ने वहाँ के उनके जो घर के पास रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि ट्रीज़ की जो डालियाँ हैं वो थोड़ा ट्रिम कर दे, जैसे उसको काट दे ताकि लाइट हम तक पहुँचे। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। अब ये ट्री को रोड पे जो पड़े हैं ट्रीज, उनको कोई भी आसानी से ऐसे ही काट नहीं सकती हो, ये लॉ है। उनको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिस से जाके कि हमें इस तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है हमारे घरों तक, इसलिए हमें काट। अगर वो ऑफिस में उससे उनको परमिशन मिलती है हाँ तो ही वो काट सकते हैं, क्योंकि रोड जो है इट इज़ अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं उस पर किसी का हक नहीं होता है, ओनली द गवर्नमेंट। ओके, और सब चीज़ें हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है ना। आप देख सकते हो ये बनियन ट्री है, अपरूटेड रूट्स है, इसमें इन लोग झूला खा के मज़े ले रहे हैं। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? आपने कोई और पेड़ प्लांट ट्री देखे ऐसे? नो, मोस्टली नहीं है इसके अलावा। नाउ a transparent glass tumbler or glass bottle with a white rubber band or thread. Some seeds of moong, wheat, bajra, mustard, chana or rajma seeds and made of cotton wool. Each group will work. ये है हमारी एक्टिविटी। ओके, डिफरेंट सभी ट्रीज की अलग अलग ग्रोइंग वो होती है, उनके तरीका। अब डेजर्ट ओक एक ऐसा प्लांट है, इट इज़ फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, उसके बहुत ही कम पौधे होते हैं। हाउ डीप इट्स रूट्स कैन बी? इमेजिन द लेंथ ऑफ इट्स 30 सच ट्रीज लेड इन योर गार्डन। These roots go deep into the ground till they reach water. अब ये डेजर्ट ओक, उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेजर्ट मतलब रण जो बोलते हैं ना, उस इलाके में ग्रो होने वाला ये ट्री के है, इसलिए उसको डेजर्ट ओक बोला। और ऑस्ट्रेलिया में तो आपने देखा उसके सिर्फ 3-4 पौधे ही होते हैं, कुछ ही पौधे होते हैं, तो उसको पानी कैसे मिल रहा होगा? तो उसके रूट्स क्या है, बहुत ही डीप होते हैं। जो भी डेजर्ट में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं
उसको इस तरह से बनाया गया है भगवान ने कि उनकी रूट्स बहुत ही डीप होते हैं। वो ज़मीन नीचे, जहाँ ज़मीन में पानी का लेवल होता है ना, वहाँ तक उसके रूट्स जाते हैं, इतने लंबे होते हैं, और वो पानी वो लोग लेके एंड दे आर सर्वाइविंग, इससे वो लोग अपना मतलब सर्वाइव करते हैं। दैट इज टू हाउ लॉन्ग these roots go deep into the ground till they reach water, मतलब पानी जहाँ तक होता है नीचे ज़मीन में, वहाँ तक उनके रूट जाते थे। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। फिर ये क्या करते हैं, वही पानी आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट, कैक्टस को काट के देखो, पानी जैसा क्यों निकलता है, क्योंकि वो नीचे वाला जो पानी था ना, वो उसके अंदर वो लोग स्टोर करके रखते हैं। इससे वो बड़ी धूप में वो खड़े रहते हैं और बिना पानी के वो सर्वाइव करते हैं। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। There was no water in the desert. The local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. अब लोगों को, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको पता था कि ऐसे जो ये जो प्लांट्स हैं उनके ट्रंक में पानी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा होल लगा के फिर उसके अंदर पाइप डालते हैं और वो पानी वो लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं जब उनको थर्स्ट लगती थी। फिर देखो व्हाट ग्रोस। अरीफ एंड रूपाली डिडंट, देखो अब ये हमारा हुआ लेसन फिनिश हो गया है। तो इस लेसन से आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ये सब हमने इस लेसन में देखा। थैंक यू।